बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ आपको गिनती लिखनी है तो आप में से ज़्यादातर बच्चे फटाफट चालू हो जाएंगे और 1 से लेकर के 100 तक गिनती लिख डालेंगे। कहाँ तक लिख डालेंगे? 100 तक। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गिनती उससे भी आगे होती है। आप जहाँ तक लिख सकते हैं गिनती उसके भी आगे होगी। इसीलिए कहा गया है गिनती का कोई अंत नहीं होता, गिनतियाँ या संख्याएं अनंत होती हैं। कोई बात नहीं, इसी से आपका काम चलने वाला है। आज मैं आपको इन्हीं की सहायता से जादू सिखाऊंगा। आपको 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं दिख रही हैं। इसमें से कोई एक संख्या आप उठा लीजिए। चलिए, मान लिया मैंने उठा लिया 14। ठीक, क्या लिया हमने? 14। क्या लिया है? 14। इस 14 को आपको 2 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 2 से। चलिए, कितनी बार जाएगा ये? 7 बार। 2 7 14। 4 में से 4 घटा दिया 0, 1 में से 1 घटा दिया 0। शेषफल कुछ आया? नहीं आया। ठीक, कोई दूसरी संख्या उठाइए। अब की बार मान लिया मैंने उठा लिया 56। क्या उठा लिया? 56। ये लिखा हमने 56। हम किससे भाग दे रहे हैं? हम 2 से भाग दे रहे हैं। जो भी संख्या ले रहे हैं उसको किससे भाग देना है? 2 से। 2 से ही जादू बनेगा। कितनी बार जाएगा? 2 दूना 4। 5 में से 4 घटा दिया, 1 बचा। 6 उतार लिया। 2 का पहाड़ा 16 से ज़्यादा न जाए। 2 8 16। फिर से घटा दिया, 6 में से 6 0, 1 में से 1 0। शेषफल कुछ बचा? नहीं बचा। कोई बात नहीं, कोई दूसरी संख्या बताइए। अब की बार मान लिया हमको बताया गया 85। क्या बताया गया बच्चों? 85। ठीक है, लीजिए 85 हमने लिखा। किससे भाग दे रहे हैं? हम 2 से भाग दे रहे हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 से ज़्यादा न जाए। 2 चौके 8। क्या किया? घटा लिया। घटाने के बाद पड़ोसी को उतार लिया, 5 आ गया बगल में। अब 0 5 मतलब 5 ही है। 2 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे, 5 से ज़्यादा न जाए। 2 दूना 4। शेषफल कुछ आया? यस, 1 आया। ठीक है, आने दीजिए जो कुछ आ रहा है। कोई दूसरी संख्या और बताइए हमको। चलिए, अब की बार मैं उठाता हूँ 1। क्या उठाता हूँ बच्चों? 1। हमने लिखा 1। हमने किससे भाग देने के लिए बोला है? हमने कहा है 2 से भाग दीजिए। चलिए, 2 से भाग दीजिए। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, किससे ज़्यादा न जाए? 1 से ज़्यादा न जाए। 2 इकन्नम 2। 1 बार में भी ज़्यादा हो गया, 1 बार भी नहीं जाएगा। 1 से कम क्या होता है? 0, तो 0 बार जाएगा। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 0 बार। 2 शून्यम 0। घटा दिया, 1 में से 1 घटाया, 1 में से 0 घटाया, 1 आ गया। ठीक है, आप अगली संख्या भी ले सकते हो और उसको 2 से भाग कर सकते हो। किससे भाग करना है आपको? 2 से भाग करना है। आप कोई भी संख्या उठाएंगे उसको अगर 2 से भाग देंगे तो 2 ही चीज़ें होंगी। एक, या तो 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। क्या आएगा? शेषफल 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब शेषफल कुछ नहीं बचेगा। ठीक, 2 से भाग देने पर शेषफल कुछ नहीं बचा। और एक दूसरा केस हो सकता है जिसमें शेषफल कुछ बचे। कुछ का मतलब केवल 1 ही बचेगा, शेषफल बचे। ठीक है, कितनी कैटेगरी हो गई? 2 कैटेगरी हो गई हैं, है ना? 2 तरह में संख्याएं बट गई हैं। एक वो संख्याएं हैं जिनको 2 से भाग देने पर शेषफल कुछ नहीं बच रहा है। दूसरी तरीके की संख्याएं वो हैं
जिनको 2 से भाग देने पर शेषफल कुछ बच रहा है। तो ऐसी संख्याएं जिनको भाग देने पर, किससे, 2 से भाग देने पर शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, मतलब ये शेषफल कुछ नहीं बचा है। तो ये जो 14 है, क्या ये जो 14 है, क्या ये जो संख्या 14 है, इस संख्या को बोलते हैं सम संख्या। ये कौन सी संख्या हो जाएगी, सम संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी ये, सम संख्या। 14 कैसी संख्या बोलेंगे, सम। अगला देखिए, इसमें भी शेषफल शून्य आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये जो 56 है ये भी सम संख्या है। छप्पन क्या है, सम संख्या है। अगला, इसमें शेषफल शून्य नहीं आया है, तो ये सम संख्या होगी, 85 सम संख्या होगी, नहीं होगी। तो 85 विषम संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों, विषम संख्या। अगला देखिए, यहाँ भी 2 से भाग देने पर शेषफल कुछ बच गया है, इसलिए यह सम संख्या नहीं होगी। यहाँ पर ये जो 1 है ये कौन सी संख्या हो जाएगी, कैसी संख्या हो जाएगी, तो ये विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? कुल मिलाकर के बात ये है, जादू ये है कि जितनी भी संख्याएं लिखी हैं, अगर इनको 2 से भाग देते हो तो 2 ही कैटेगरी बनती है। कुछ संख्याएं होंगी जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी, ठीक, और कुछ संख्याएं होंगी जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होंगी। तो जो संख्याएं 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं उनको सम संख्या कहते हैं, जैसे 14, 56। और जो संख्याएं 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती हैं उनको विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे 85 और 1। ठीक, आइए इसको कुछ और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो बच्चों, पहली कैटेगरी है सम संख्याएं, मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इत्यादि। इन सभी संख्याओं को अगर आप 2 से भाग दोगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। ठीक, और कुछ दूसरे उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरणों में कुछ संख्याएं हैं, जैसे 3024, 680, 772, 14756। इन संख्याओं को भी 2 से अगर भाग देते हो तो सारे के सारे विभाजित हो जाएंगे पूरी तरीके से, शेषफल कुछ नहीं बचना है। मतलब ये भी सम संख्याएं हैं। लेकिन एक प्रश्न है कि अगर हमको बड़ी संख्याओं को चेक करना हो कि क्या ये सम संख्या हैं, तो क्या हर बार हमको भाग देना पड़ेगा? जी नहीं, इसके लिए कुछ पहचान है, कुछ इंडिकेटर्स हैं, आप उनका ध्यान रखेंगे और सीधा देख करके बता देंगे कि ये संख्या सम संख्या है, ये संख्या विषम संख्या है। ठीक, चलिए, पहचान में क्या है, जो संख्याएं लिखी होंगी पहचान में जो भी संख्याएं लिखी हैं उनके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 यही अंक होगा, इसके अलावा कोई दूसरा अंक नहीं होगा। किस स्थान पर? हमें पूरा नहीं देखना है, केवल हमें इकाई स्थान देख लेना है। कौन सा स्थान? इकाई स्थान। इकाई स्थान पर यहाँ क्या है? 4। 4 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 के पहाड़ में 4 आता है,
जी, मतलब 4 सम संख्या है। और अगर इकाई वाला सम है तो पूरी की पूरी संख्या सम होती है। ठीक, तो ये सम संख्या 0 सम संख्या है, 2 सम संख्या है, 6 सम संख्या है। इसलिए सारी की सारी संख्याएं सम हैं। पहचाने कैसे? इनके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। दूसरी कैटेगरी है विषम संख्याओं की। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, मतलब 2 से भाग देने पर कुछ ना कुछ शेषफल बच जाए, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। इनको आप 2 से भाग दे करके देखिएगा, कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो शेषफल ना छोड़े। कुछ दूसरे उदाहरण देखते हैं। 4681, 7005, 84,779, 999। ठीक, अब ये बड़े बड़े उदाहरण हैं, क्या इनमें भी हम भाग दे करके देखें? तो बिल्कुल नहीं। इनकी भी पहचान है। इनके पहचान के लिए क्या देखेंगे? इकाई स्थान ही देखते हैं। ठीक है, पहचान। इनके इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 यही अंक आएंगे। इसके अलावा कोई दूसरा अंक नहीं आएगा। दूसरा अंक आता है तो वो सम की कैटेगरी में चला जाएगा। मतलब ये कि अगर इकाई स्थान पर 1 आ गया, विषम संख्या है ना, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, तो पूरी की पूरी संख्या विषम संख्या हो जाएगी। यहाँ इकाई स्थान पर 1 है, इसलिए पूरी संख्या विषम है। 5 पूरी संख्या विषम कर देगी। इकाई स्थान पर 9 है, इस वजह से पूरी की पूरी संख्या विषम है। इकाई स्थान पर 9 है, इसलिए पूरी की पूरी संख्या विषम है। इकाई के बाद दहाई, सैकड़ा, हज़ार ये सब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको भाग भी नहीं देना है, सीधा इकाई अंक देखिए और उत्तर प्राप्त कीजिए। ठीक है, आइए अभ्यास कार्य के माध्यम से हम लोग अपनी बातों को दोहरा लें। अभ्यास कार्य, नीचे दी गई संख्याओं में सम विषम बताइए। आपको बताना है कि नीचे जो संख्याएं दी गई हैं इनमें से कौन सी संख्या सम है, कौन सी संख्या विषम है। ठीक, आइए पूरा देखने के बजाय हम लोग क्या देखते हैं? इकाई स्थान देखते हैं। इकाई स्थान पर 7, 1, 3, 5, 7, 9 अगर आता है तो कैसी संख्या होगी? सब विषम संख्या होगी ये। दूसरा, 1 अकेला अंक है, इकाई ही है, तो इसलिए 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्या। सात 7,24,632 ये कैसी संख्या हो सकती है? पूरा नहीं देखेंगे, केवल इकाई स्थान देखिए। इकाई स्थान पर क्या है? 2 है। इकाई स्थान पर अगर 2 है तो 2 एक सम संख्या लग रही है। लग क्या रही है? 0, 2, 4, 6, 8 अगर इकाई स्थान पर है तो वे संख्याएं सम संख्याएं होंगी, इसलिए ये संख्या सम संख्या है। 1048 इकाई स्थान देखें, 8 सम संख्या है, इसलिए पूरी की पूरी संख्या कैसी होगी? सम होगी, है ना। अगला देखते हैं। 29 इकाई स्थान देखा हमने, ये सम संख्या नहीं है। जो संख्याएं सम नहीं होंगी वो क्या होंगी? विषम होंगी। या फिर दूसरे तरीके समझ सकते हो,
1 3 5 7 9 अगर आया है तो वो संख्या विषम होगी, है ना। एक हजार, क्या 1000 इकाई स्थान देखा हमने, शून्य आ गया। ये भी 0 2 4 6 8 ये संख्याएं अगर आती हैं, ये अंक अगर आते हैं इकाई स्थान पर, तो संख्या कैसी है, सम संख्या है बच्चों। ठीक, चलिए इसी तरीके से आप और अभ्यास करते रहिएगा, इससे आपके सम और विषम का कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद।